Hello students, we already sent you video about the lesson living and non-living things. I hope you all watch this video again and again and understand the lesson. Once again, I would like to brief this lesson, and after briefing I would uh, give you question answer or homework, and we will complete this chapter. So what is living thing? First, we try to understand what is living things. The things that need water, air, food to stay alive are called living things. लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि ऐसी सजीव चीज़ें जिसको पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है और जीने के लिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. देन व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? तो नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ एंड डू नॉट need air, water, food for their living. मीन्स उन्हें जीने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. ना उन्हें हवा चाहिए, ना उन्हें भोजन चाहिए, ना उन्हें दूसरी चीज़ें की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस डस्टर. उस डस्टर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये बोर्ड है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये नॉन लिविंग थिंग है. अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये चीज़ें लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है? तो उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें लिविंग थिंग है और ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है. फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक्स में पिक्चर दिया हुआ है एक लड़की का और एक डॉल का. तो इसमें हम दोनों एक जैसे ही है, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये डॉल जो है नॉन लिविंग थिंग है और ये गर्ल जो है वो लिविंग थिंग है. तो क्या ये डॉल एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है. क्या ये डॉल अपने आप खाना या इसे भोजन की ज़रूरत है? नहीं है. इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं है. क्या ये एक से ज़्यादा अपने आप हो जाएगी? नहीं हो सकती है. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिससे हम प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ें लिविंग थिंग हैं और ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारा है लिविंग थिंग्स ब्रीथ. मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव चीज़ें होती है, वो सांस लेती है. अब अलग अलग चीज़ें सांस जो है वो अलग अलग तरीके से भी लेती है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स नोज से ऑक्सीजन को इनहेल करता है, जबकि फिश जो है वो गिल्स की मदद से ऑक्सीजन इनहेल करती है वाटर में से. इसके अलावा लीव्स जो है वो स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या सांस लेते हैं. तो अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से सांस लेती है. हमारा सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको भोजन, पानी की आवश्यकता होती है. वो भोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट से भोजन या एनिमल फ्लैश उसको भोजन के रूप में लेता है, जबकि प्लांट्स जो है अपना भोजन सनलाइट की मदद से खुद तैयार करता है. जबकि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. तो अलग अलग तरीके से भोजन लेते हैं हर कोई, लेकिन लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है. थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग कैन मूव. हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं या जाते हैं. जो भी लिविंग थिंग है वो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, मीन्स हम मूव करते हैं. अब आप कहिएगा कि प्लांट्स तो मूव नहीं करता है, फिर वो कैसे हुआ लिविंग थिंग?
लेकिन प्लांट्स के ब्रांचेज, उसके जो ट्रंक्स होते हैं वो, उसके रूट्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो फैलते हैं। तो इस तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, वो जो है बढ़ते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं, वो छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, एडल्ट होता है, फिर और बड़ा होता है। प्लांट्स को आप देखते हैं, प्लांट्स किस तरह से पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ट्री के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स फील्स एंड रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पिंच करता है तो आपको लगता है, अगर कोई हॉट चीज़ आपके स्किन को टच करती है तो आप उसको फील करते हैं, या कोई आपको मारता है तो आप रिएक्ट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है या एनिमल्स जो है वो फील करता है और रिएक्ट करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स न फील करता है और न रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको कितना भी जोर जोर से वो कीजिएगा, इसमें से कोई आवाज़ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं होगा इसका। तो इस तरह से नॉन लिविंग थिंग जो है वो फील नहीं करता है, ना ही रिएक्ट करता है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर यंग वन, मीन्स लिविंग थिंग जो होता है उसके यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट से दूसरा प्लांट होता है। आप एनिमल्स के यंग्स वन देखते हैं, उसके बच्चे, जैसे काऊ एंड काफ। तो इस तरह से जो है हर लिविंग थिंग्स का यंग वन जो है वो होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है। अब थिंग्स जो है वो नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। अब नेचुरल क्या होता है, नेचुरल थिंग्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द सन, मून, वाटर, रॉक्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरली बनी हुई होती है, इसे किसी ने बनाया नहीं होता है। वैसे ही मैन मेड थिंग्स, हमारे आसपास जितनी चीज़ें आप देखते हैं, जितनी चीज़ों का आप उपयोग करते हैं, वो जनरली मैन मेड है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस, आवर स्कूल बिल्डिंग, व्हीकल्स, बुक्स, पेन, पेपर, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैन मेड चीज़ें हैं। तो ये हमारे लेसन की ब्रीफिंग हुई। अब हम लोग अपने लेसन का एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 11 से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो एक एक करके हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट जो है, डैश थिंग्स डू नॉट ग्रो। तो यहाँ पे कौन सा लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग ग्रो करता है कि नॉन लिविंग थिंग ग्रो करता है? तो अभी हम लोगों ने लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि लिविंग थिंग ग्रो करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है, अगर हम इसको 2 महीना बाद भी देखेंगे तो ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये उतने को उतना ही रहेगा। जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे, जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये घटेगा नहीं, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। सेकंड है, थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर बेबीज। तो कौन सा नॉन लिविंग थिंग अपने बेबीज को प्रोड्यूस करता है कि लिविंग थिंग्स? ऑब्वियसली हमने एक और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर बेबीज। तो क्या होगा यहाँ पे, लिविंग थिंग्स, सजीव चीजों की ही बेबीज होते हैं ना। निर्जीव का, अगर हमने बेंच रखा है तो बेंच अगर हम 10 दिन बाद देखेंगे तो बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जितने भी चीजें होते हैं उनके बेबीज होते हैं। फिश हैव डैश टू टेक इन ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके से सांस लेता है। तो हमने अपने करेक्टरिस्टिक्स में ये भी देखा था कि फिश जो है वो पानी के अंदर गिल्स की मदद से ऑक्सीजन इनहेल करती है, ऑक्सीजन जो है वो लेती है। नेक्स्ट इज द एनिमल्स डैश एंड डैश विद देयर
legs. तो एनिमल्स अपने पैरों की मदद से क्या करते हैं? तो दौड़ते हैं, चलते हैं. तो यहाँ पे होगा एनिमल्स वॉक एंड रन विथ देयर legs. Dash have a strong sense of smell and hearing. तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पास सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है? तो डॉग्स जो होते हैं उनमें स्मेलिंग, कोई भी चीज को बहुत दूर से ही वो लोग स्मेल कर लेते हैं, बहुत दूर से ही उनको खुशबू आ जाती है उसकी, और सुनने की क्षमता जो है वो भी उनकी बहुत होती है. तो यहाँ पे डॉग्स होगा. डॉग्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग. नेक्स्ट इज डैश कंटेन्स बेबी प्लांट्स इन इट. अब किस चीज से बेबी प्लांट्स होता है? तो सीड से बेबी प्लांट्स होता है. तो सीड के अंदर जो है बेबी प्लांट्स कंटेन होता है. हमारा क्वेश्चन नंबर बी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है. तो पहले आपको स्टेटमेंट समझना होगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मैं पढ़ती हूँ, आप पहले समझ लीजिएगा, आप फिर ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम सन. जितनी सजीव चीजें हैं उनको सूर्य की रोशनी की जरूरत है कि नहीं है? है. तो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा. सेकंड स्टेटमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय टाइम. कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय टाइम. जैसे जैसे समय बीतता है नॉन लिविंग थिंग बढ़ता है. बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता ना, नहीं बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ये बुक अगर 2 महीने बाद देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग टाइम बीतने के साथ साथ बढ़ता नहीं है. तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा. थर्ड स्टेटमेंट हमारा है द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ऑब्वियसली जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई हुई चीजें होती है उसे हम मैन मेड चीजें कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउस, बिल्डिंग, व्हीकल्स, मोबाइल फोन, बुक, पेपर, ये सारी चीजें किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया. इसलिए हम इसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं. अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रीन प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं. सही है क्या? नहीं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सन, वाटर, एयर. जो है वो रूट्स जो है इन वाटर को ऑब्जर्व करता है, उसके लीव्स जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, तो और एयर, ये सब मिला करके प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बनाता है. उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं. इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत है. अवर लास्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. हमने पहले भी पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो है इसमें भी हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर बेबीज. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. In our next video, we will complete our question number C and D. That is, give 2 names for each and answer the following question. We will complete this in our next video. लेकिन आप लोगों को जितना कराया गया है उतना सारा चीज कॉपी पे नोट डाउन करना है, उसको लिखना है, याद करना है. इसके अलावा
फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग जो मैंने आपको बताया एंड फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग, वो डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इसको लर्न एंड राइट कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन लिविंग things and non-living डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपको अलग अलग, एक साइड में आप लिविंग थिंग्स का लिखिएगा, लिविंग थिंग्स के बारे में, और दूसरी साइड आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखिएगा। तो ये दोनों डिफरेंस जो है आपको लिख करके याद करना है। एक बार मैं दोनों का डिफरेंस आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। पहला लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। दूसरा, all living things need food and water. Third, living things can move. Fourth, living things can grow. Living things can feel and react. Next is living things reproduce young one. Clear? ये आपका लिविंग थिंग्स का फीचर्स हुआ। अब आप नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर्स एक बार फिर से देख लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, सांस नहीं लेता है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव देयर ऑन, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नॉन लिविंग थिंग्स नहीं जा सकता है। फोर्थ इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, आप उसको मारिए या उसको जला दीजिए, वो फील नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वो बढ़ता या घटता नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, उसके यंग वन रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। इतना आपको याद करके और लिख करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स रिवाइज करने के लिए कौन सा गेम खेलते हैं? फ्लैश द बोर्ड। आप लोग जैसे ये नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, इसको लिख करके रखिएगा। वॉक, रन, डॉग्स, सीड्स, इसको लिख के रखिएगा। और जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जो पहले उठाएगा, जो पहले मुझे फ्लैश कार्ड दिखाएगा, वो विनर होगा। इसके अलावा फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग बिंगो वाला गेम खेलेंगे, और उसको हम लोग उस तरह से रिवाइज करेंगे जब स्कूल खुलेगा तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।